हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मेरा टॉपिक वन नेशन वन एजुकेशन का है। जैसा कि आप जानते हैं कि मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है और किस बात को लेकर चल रहा है ये भी आपसे हम बात करना चाहेंगे और आपके क्या विचार हैं ये भी जानना चाहेंगे। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई नई कंटेंट्स या नई चीजों के बारे में बताया जाता है तो आप जरूर कमेंट अपनी बातों को कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि वन नेशन और वन एजुकेशन के बारे में क्या क्या बातें हाई कोर्ट में चल रही हैं और ये मुद्दा क्या है। तो चूंकि केंद्र सरकार भी चाहती है कि वन नेशन वन एजुकेशन, समस्या यहाँ ये है कि हमारे देश में 60 यानी 60 तरीके के बोर्ड हैं और अलग अलग तरीके का पाठ्यक्रम। अब इस अलग अलग तरीके के पाठ्यक्रम होने से हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या इस बात से है कि जो परीक्षा का स्तर है वो राष्ट्रीय परीक्षा का जो स्तर है वो एक है और पाठ्यक्रम की जो व्यवस्था है वो अलग अलग है। अब पाठ्यक्रम अलग अलग है, अब परीक्षा का स्तर एक ही है। जो राष्ट्रीय परीक्षाओं को जो आयोजित किया जाता है उसका जो एक पैटर्न है वो किसी एक बोर्ड को ही फॉलो करता है, जो कि आप सबको पता है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो अप होता है। अब समस्या इस बात का है कि हर राज्य में अलग अलग बोर्ड है। कुछ अलग से बोर्ड है, जैसे आईसीएसई का एक अलग बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, इसी तरह से बहुत सारे बोर्ड्स हैं, सबके अपने अपने पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम अलग होना और परीक्षा का स्तर एक होना, दोनों में सामंजस्य नहीं। अब होता क्या है कि ऐसे में छात्र जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें असमानता की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका फायदा कुछ छात्रों को तो मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है। इस मामले को एडवोकेट A.K. उपाध्याय, अश्विन कुमार उपाध्याय हाई कोर्ट में इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है। उनका कहना है कि यदि हमारे देश में एक नेशन और एक एजुकेशन हो तो काफी स्तर से काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहले तो शिक्षा माफियाओं का, उनका कहना है कि शिक्षा माफिया नहीं चाहते कि एक बोर्ड हो, क्योंकि होता क्या है कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो शिक्षा को मतलब एक व्यवसाय के रूप में, ठीक है व्यवसाय है, हम भी मानते हैं इस बात को, व्यवसाय है, लेकिन उसका व्यवसायीकरण इस तरीके से हुआ है कि आज इसका जो सबसे बड़ा बोझ है वो जो भी पेरेंट्स या अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी की ही बुक नहीं चलती, उसके साथ साथ बहुत सारी किताबें चलाई जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, और इतनी महंगी किताबें होती हैं जिसको खरीदना और अपने बच्चों को पढ़ाना एक सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन यही यदि एक शिक्षा और एक राष्ट्र वाली जो बात है, यदि इस पर हो तो हमारे यहाँ सिर्फ एक ही तरह की बुक्स सभी राज्यों में, सभी स्टेट्स में, सभी जगहों पर यदि ये लागू हो जाता है तो उससे बहुत सारी समस्याएं सही हो सकती हैं। जैसे अब एनसीईआरटी ही मान लीजिए कि एनसीईआरटी बुक चल रही है क्लास 6 से 12 तक। अब एनसीईआरटी चल रही तो एनसीईआरटी में जितनी बुकें चल रही हैं उसके अलावा कोई और सप्लीमेंट या किसी और साइड बुक को न चलाया जाए। इससे असमानता भी आती है और इससे पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी हो जाता है और साथ साथ माता पिता का बोझ भी बढ़ जाता है। हमारा मुद्दा भी यही है कि हम भी यही चाहते हैं और हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। सबसे मुद्दा है कि जितने लोग हैं वन एजुकेशन और वन नेशन के पक्ष में और जिनको लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो भी कमेंट के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि सीबीएसई ने इसके खिलाफ भी कोर्ट में इस मुद्दे को उठाया है
कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समस्या इस बात का नहीं है कि वन नेशन वन एजुकेशन, ठीक है वन नेशन वन एजुकेशन कर सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में परिवर्तन राज्यों के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। क्यों? उनके लिए, उनके हिसाब से भी वो जो उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो भी एक तरह से मेरे हिसाब से वो भी सही है, क्योंकि लोकल संस्कृति जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो वहां की संस्कृति अलग है, तो उनको पाठ्यक्रम में हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे? क्योंकि यदि एक नेशन की बात यदि की जाएगी कि वन नेशन वन एजुकेशन, सो एक नेशन की यदि बात की जाएगी तो हमारे राष्ट्र में बहुत सारे राज्य हैं और सबकी संस्कृतियां अलग अलग हैं। उस प्रारूप को फॉलो करने के लिए जो राज्य अपने समाज, अपनी संस्कृति को उस पाठ्यक्रम में लागू करते हैं, वो वन नेशन वन एजुकेशन में कहीं ना कहीं वो उनके साथ अन्याय हो जाए। तो मैं जानना चाहता हूं आप लोग के थ्रू कि आप वन नेशन और वन एजुकेशन के बारे में क्या जानते हैं। कोई ये नई जानकारी हो तो भी आप मुझे अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज आप लोग के लिए जो टॉपिक लाया हूँ ये वन नेशन वन एजुकेशन का इसी मुद्दे पे लाया हूँ कि मुझे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था आप लोग का विचार जानना, कि आप इसके कितने पक्षधर हैं, या आप ये चाहते हैं कि नहीं सही है वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। और वन नेशन यदि वन एजुकेशन हमारा हो भी रहा है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी होने, बहुत सारे परिवर्तन का मतलब कि सबके पाठ्यक्रम एक हो जाएंगे, इससे शिक्षा का स्तर भी अच्छा होगा, और शिक्षा का स्तर होगा तो राष्ट्रीय जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए भी एक समानता का आधार बन जाएगा। जैसे अब कोई आईबी बोर्ड भी है, इंटरनेशनल बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड भी है, आईसीएसई बोर्ड भी है। अब इस तरह से अलग अलग स्तर होने की वजह से कुछ बच्चों को तो इसका लाभ मिलता है, कुछ बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलता। जो प्राइमरी एजुकेशन कर रहे हैं, जो प्राइमरी पाठ्यशाला से आए हुए बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, जो अलग अलग बोर्ड पढ़ाए जा रहे हैं, उनकी शिक्षा का स्तर अलग है, और हमारे सीबीएसई का अलग स्तर है, आईसीएसई का अलग स्तर है, आईबी का अलग स्तर है। ऐसे तरीके से भी शिक्षा होती रहेगी तो शिक्षा में असमानता तो आएगी, और एक राष्ट्र और एक शिक्षा होने से एक फायदा रहेगा कि जो बच्चा गरीब घर का पढ़ रहा है वही बच्चा अमीर घर का ही पढ़ रहा है, और वो दोनों ही जब किसी परीक्षा में आयोजित की गई परीक्षाओं में भी जाके बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उनके सामने जो प्रश्न रहेगा वो भी एक समान रहेगा, और ये असमानता की स्थिति दूर की जा सकती है। तो आपका क्या मानना है, आप क्या चाहते हैं, और आप इस मुद्दे के कितने समर्थक हैं, या आप इस मुद्दे के कितने विरोधी हैं, ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नमस्कार।